नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजे क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो हाल ही में असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस आया था, उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम लोग शॉर्ट नोटिस भी डिस्कस किए थे और हमने कहा था अगर फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसका हम वीडियो भी लेके आएंगे। तो उसी के अंतर्गत ये वीडियो है। तो इसके बारे में आज सारा का सारा हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जैसे कि लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28/7/2025 है। तो मतलब आज से ही 28 तारीख से ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम जो तिथि है वो 28/7/2025 है। मतलब अगले महीने में 28 तक आप सबमिट कर सकते हैं। और जो फीस समाधान या संशोधन जो भी कराना है या जमा करना है तो उसकी लास्ट डेट है 4/9/2025। तो ये तो रहा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और चलते इनके बारे में देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं कैसे नहीं। तो जैसे महत्वपूर्ण जो सूचना दे रखा है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई आवेदन करने का प्रावधान है, वो भी किसके थ्रू, OTR के थ्रू। तो आप OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर जाके आप इस जॉब के लिए या वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो OTR जो भी करना होगा अलग से उसके लिए वीडियो आ जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फिर कैसे अप्लाई करना है। ये सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद से हम लोग देखते हैं इसमें कि आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क है। जैसे अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क है और 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। टोटल मिला के 125 रुपया हो रहा है। SC/ST के लिए 65 रुपया है, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपया है और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए 65 रुपया है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं या महिला है या कोई कुशल खिलाड़ी है उसके लिए अपने मूल श्रेणी के अनुसार ये सारा चीज़ फीस जो लगेगा। और इसके बाद से हम लोग रिक्तियों की बात कर लें तो 7,466 रिक्तियाँ हैं, जिसमें से 4,860 रिक्तियाँ ये पुरुष के अंतर्गत है और महिला शाखा के अंतर्गत है 2,525 रिक्तियाँ हैं। और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 81 रिक्तियाँ इस पूरे भर्ती में लाई गई हैं। और इसके बाद से जो स्केल है, स्केल पे क्या ये ग्रुप C का नॉन गेजेटेड अराजपत्रित जो ये कैटेगरी है ग्रुप C में। और इसका जो बेसिक पे है वो 44,900 से स्टार्ट होके 1,42,400 तक जाएगा। और ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है और लेवल 7 का ये भी जॉब है। और जो आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश की जो भी कैटेगरी में जैसे आरक्षण दिया जाता है उसी प्रकार आरक्षण इसमें भी लागू किया गया है। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कि जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं, मतलब एसेंशियल एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में। तो जैसे हर एक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादातर B.Ed सब में अनिवार्य है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें B.Ed अनिवार्य नहीं है और लेकिन प्रेफरेंस में रखा गया है। तो जैसे जो हिंदी के लिए है, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था में एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। और दूसरा जो है भारत में NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक, जिसे B.Ed कहते हैं, की उपाधि हासिल हो। वैसे ही अंग्रेजी के लिए आप किसी भी स्नातक की डिग्री चाहिए अंग्रेजी में किसी भी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय या कॉलेज के द्वारा, और B.Ed इसमें भी कंपलसरी है। दूसरा है गणित के लिए, तो इसमें आपको गणित के जो सब्जेक्ट है उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए और B.Ed इसमें भी कंपलसरी कर दिया गया है। और जो विज्ञान का, साइंस के जो होंगे असिस्टेंट टीचर, उनके लिए किसी भी विधि द्वारा स्थापित, जैसे आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक उपाधि चाहिए, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। तो आप इसमें B.Ed भी चाहिए। तो अगर आपके पास ये कोई भी अगर है ग्रेजुएशन या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो सामाजिक विज्ञान है। तो इसमें भी
जैसे संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक हो। मतलब जो ये ग्रुप दे रखा है इसमें से अगर आपका कोई भी 2 रह रहा है, जैसे भूगोल राजनीतिक से आप किए हैं, तब भी आप सामाजिक विज्ञान में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी बीएड उपाधि की मान्यता मतलब कंपलसरी किया गया है। और जो नेक्स्ट आता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में हुआ था लोगों को कि बीएड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो डिग्री है वो आपको बी या बीटेक चाहे हो, या फिर ग्रेजुएट हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर ग्रेजुएट हो कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री में हो, और आपके पास ए लेवल का सर्टिफिकेट हो, कहाँ से, नाइलेट से, तो आप कंप्यूटर के लिए एलिजिबल हैं। या तो अगर ये नहीं है तो आप बीटेक ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किए हो, एमसीए या पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, आप अगर एमसीए भी कर रखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरी डिग्री है ये बीएड इसमें रखा गया है, लेकिन कंपलसरी नहीं किया गया, इसमें एज ए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। वैसे ही उर्दू में स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। जीव विज्ञान में जीव विज्ञान के लिए जीव जंतु और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वैसे ही संस्कृत के लिए आप एक विषय में संस्कृत के साथ आप जब स्नातक किए होंगे और बीएड किए होंगे तो आप संस्कृत के लिए एलिजिबल हैं। कला के लिए वैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कला के साथ स्नातक किए हों और भारत में एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक या बीएड की उपाधि हासिल की हों, या आप किसी भी मतलब संस्था से ललित कला बीएफए में स्नातक किए हों और बीएड किए हों। तो इसमें आप अगर कला से किए हैं या फिर ललित कला से किए हैं तो दोनों से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको बीएड रहना अनिवार्य है। वैसे ही संगीत के लिए है कि आप किसी संगीत के साथ स्नातक हो, और या फिर संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ स्नातक डिग्री आपको मिली हो, और संगीत में के साथ अगर संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, मतलब इसको एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा आपने अगर इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर से कोई अगर स्नातक किया है तो। और जो दूसरा है ये बीएड है, बीएड की उपाधि चाहिए। वैसे ही और भी हैं, वाणिज्य के लिए स्नातक चाहिए और बीएड चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए आप स्नातक ग्रेजुएशन चाहिए उस सब्जेक्ट में और बीएड भी चाहिए या फिर बीपीएड चाहिए। और जो 14 पॉइंट है ये गृह विज्ञान है, होम साइंस, और इसमें भी होम साइंस में बीएड आपको ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड चाहिए। कृषि उद्यान कर्म में आपको उद्यान कर्म में स्नातक चाहिए, ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए। ये तो रहा पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसमें एक ही ऐसा जो कंप्यूटर साइंस वाला है, यही केवल एक है एक्सेप्शन जिसमें प्रेफरेंस में बीएड रखा गया है, और सारा का सारा जो है वो सब में बीएड कंपलसरी किया गया है। और इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं अब कुछ सब्जेक्ट वाइज वैकेंसियाँ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैथ हो गया, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। और ये सारा का सारा सिलेबस दे रखा है। तो आप लोगों को इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। इसका लिंक आपके हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो जैसे ये पूरी सीट्स हैं, कितने हिंदी में कितने हैं, जैसे 568 हैं पुरुष के लिए ये है, और वैसे ही महिला के लिए यहाँ पे दे रखा है। और अलग अलग सारी कैटेगरियाँ हैं, दिव्यांगजन हैं या फिर विशिष्ट स्पेशल अध्यापक हैं, सब लोगों के लिए ये दे रखा है। तो आप लोग जाएं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे आप लोग, और जो भी डाउट होगा एक बार देख लेंगे सिलेबस वगैरह। और सबसे एक और चीज़ आप लोगों से हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो पैटर्न होगा इसमें प्री मेंस का तरफ पैटर्न होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ परीक्षा का आयोजन, तो इसमें 2 चरण में होगा। एक प्रथम चरण होगा जैसे यहाँ दे रखा है प्रारंभिक परीक्षा, और ये वैकल्पिक होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जिसमें
एक प्रश्न पत्र होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और 30 प्रश्न, प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 प्रश्न रहेंगे और कुल मिला के कुल अंक 300 के होंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा और 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। और वैसे ही दूसरा जो है ये मुख्य परीक्षा होगा, इसमें जो रिटन टेस्ट है वो कराया जाएगा। इसमें एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, 10-10 करके, और अंक जो होंगे 200 टोटल होंगे। 10 के 80 नंबर दिए जाएंगे और 10 के 120 नंबर, 2 कैटेगरी में। और इनका जो समय विधि होगा वो 3 घंटे का होगा। तो कुछ मुख्य वैकल्पिक प्रश्न भी रहेंगे और कुछ अंतर्गत लघु प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको लिखना होगा। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें 200 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 12 अंक के होने चाहिए। ऐसे ही सारे के सारे ये दे रखे हैं। जो दिव्यांगजन कैटेगरी हैं उनके लिए भी यही होगा सेम। और इसमें जो संकेत मुक्त बाधिर विद्यालय या संकेतिक विशेष माध्यमिक विद्यालय के लिए जो है उनका थोड़ा सा अलग है। इसमें आप लोगों को जो इसमें 2 पेपर होंगे, एक प्रश्न पत्र पहला और दूसरा। इसमें निर्धारित, जैसे ये विशिष्ट अर्हता है, स्पेशल जो कैटेगरी है उसके लिए इसमें कुल अंक 100 होंगे, समय 2 घंटा दिया जाएगा। तो यही रहा इस पैटर्न के बारे में। तो और सारे के सारे ये सिलेबस दे रखे हैं, तो आप जाएं अपने हिसाब से, जो भी आपका सब्जेक्ट है सिलेबस देखें और अपनी तैयारी में लग जाएं। तो अगर आपको इसके अलावा और कुछ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको सारा कुछ दिया जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और अपने डिग्री के हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज़ करिए और तैयारी में पूरी तरह जुट जाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।